कहा जाता है जीवन में दो आदमी असफल होते हैं। पहला जो सोचते हैं करते नहीं, और दूसरा करते हैं सोचते नहीं। यानी पहला जो तरह तरह की ख्याली पुलाव तो पकाते हैं, मन में तरह तरह के बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पढ़कर बड़ा अफसर बनेंगे, डीएम बनेंगे, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। और दूसरा जो करते हैं सोचते नहीं, यानी काम कर देते हैं लेकिन उसके पहले सोचते नहीं कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे शुरुआत करें कि उसमें सफलता मिलेगी। तो ये दोनों आदमी असफल होते हैं। तो आज की वीडियो में पुनः कुछ शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ में अंतर होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। पहला शब्द आता है शंका, आशंका। नाम से यह स्पष्ट है कि शंका, डाउट, दुविधा, संशय, शक। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बीती हुई बात को याद करते हैं, जैसे किसी को हमने पैसा दिया है और मन में एक संदेह हो जाता है कि हम कितना पैसा उसे दिए थे, 5,000 दिए थे कि 6,000 दिए थे। मन में क्या दुविधा, ये क्या है? शंका। मन में दुविधा का हो जाना, शक का हो जाना, तो ये क्या है? शंका। यानी जब भी किसी बात पर हमको संदेह हो जाए कि क्या हम ऐसा किए थे, नहीं किए थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, उसके साथ गए थे तो कहाँ कहाँ गए थे, क्या खाए थे, कुछ याद नहीं, दुविधा मन में दुविधा हो जाती है। यानी दो बातें आ जाती है, ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था। तो मन में किसी भी बात पर जब संदेह हो जाए, दुविधा आ जाए, डाउट हो जाए, शक हो जाए, तो उसे कहते हैं शंका। परंतु आशंका, इसमें आ लगा है, यानी आने वाली, भविष्य। ये क्या है? वो शंका है, लेकिन आशंका भविष्य। आ यानी आने वाली शंका, शंका और आशंका यानी आने वाली शंका, यानी भविष्य के साथ। तो जब भी भविष्य को लेकर के जब हमारे मन में कोई बुरे विचार आते हैं तो क्या है? आशंका। जब भी भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं, जैसे बहुत लोग मौत के बारे में सोचते हैं, मरना तो सबको है, बड़ी दिक्कतें होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो एक बुरा ख्याल आ जाता है। यानी बुरा होने की संभावना, कष्ट होने की संभावना। या फिर जैसे दो प्रेमी हैं और एक साथ रहते हैं, परंतु मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि हो सकता है ये धोखा दे दे, हो सकता है मेरे साथ बुरा हो जाए, उसके साथ जा रहे हैं, हो सकता है कहीं मेरे साथ ऐसी बुरी घटना घट जाए। तो बुरा होने की संभावना, जब किसी बात पर बुरा होने की संभावना हो तो है आशंका। यानी भविष्य को लेकर के बुरे होने की संभावना, ये है आशंका। और दूसरा आदेश और निर्देश। तो आदेश हर कोई नहीं करता। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी बात पर निर्देश देते हैं, यानी धीरे से क्या करते हैं, वो ठुसका देते हैं, धीरे से बात को बढ़ा देते हैं। जैसे कोई बड़े जो ऊंचे पद पर नेता हैं, तो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि यानी नेताजी हैं, वो क्या करते हैं, अपने जिला या राज्य स्तर पर किसी भी तरह से लिखित रूप से या मौखिक रूप से, मुंह से या लिखित रूप में किसी बात पर क्या करते हैं, निर्देश, संकेत देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा कीजिए ना। इस बार गर्मी की छुट्टी है तो गर्मी की छुट्टी 30 दिन की नहीं रहेगी, वो वहाँ से सिर्फ निर्देश करेंगे, आदेश नहीं, निर्देश करेंगे कि इस बार छुट्टी मात्र 15 दिन ही रहेगी। और फिर उस निर्देश के अनुसार, यानी उनके निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार जब कोई सरकारी अधिकारी, यानी उस प्रतिनिधि के निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार जब कोई सरकारी अधिकारी लिखित रूप से या मौखिक रूप से, यानी जब कोई अधिकारी लिखित रूप से जारी करता है, यानी लिखित रूप से नोटिस जारी करता है, तो वो क्या है? आदेश। तो निर्देश करने वाले आदेश नहीं दे सकते। जो निर्देश करने वाले वो सिर्फ निर्देश कर देंगे, लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से, हाँ ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है,
यहाँ जो है यहाँ जाना है, इस तरह से करना है, इतना ही काम करना है, किस तरह का बजट है, किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का विकास का काम है, या फिर किसी ज़िले में जो है खर्च करना है विकास पर, तो वहाँ से धीरे से निर्देश कर देंगे कि इतना ही खर्च होना चाहिए, उसके अनुसार इतना बजट है, तो लिखित रूप से नोटिस जारी कर दीजिए, ये कि आदेश दे दीजिए लिखित रूप से। तो अधिकारी जो होते हैं लिखित रूप से जो है आदेश देते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्देश है, यानी आदेश, निर्देश के अनुसार किसी अधिकारी का पत्र जारी कर आदेश देना। आदेश जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जब जिस काम को करना है अपने ज़िले में, राज्य में या देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर किसी कार्य को करना है, तो सोच समझ करके और वहाँ से क्या करते हैं, वो निर्देश देते हैं। राज्यों में, जिलों में निर्देश देते हैं कि इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे करना है, चाहे मौखिक या लिखित, वो यहाँ से निर्देश देते हैं। और तब वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर हो, वो अधिकारी लिखित रूप से नोटिस के रूप में उसे जो है जारी कर देते हैं, यानी आदेश देते हैं। उस आदेश को सबको नियमतः पालन करना होता है। उसके बाद है आवेदन और निवेदन। तो आवेदन अपनी दशा को लिखित रूप में सूचित करना। जैसे हम आवेदन पत्र देते हैं, जैसे बच्चे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देते हैं, या किसी नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं, ब्लॉक स्तर पर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाना हो तो हम आवेदन करते हैं। तो आवेदन में क्या है, अपनी दशा को सूचित किया जाता है। जैसे बच्चों को जब छुट्टी लेना होता है तो बच्चे क्या लिखते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब थी, यानी दशा के बारे में, अपनी दशा के बारे में बताना होता है। जैसे कि हम किसी तरह का बैंक में या किसी तरह का ये ब्लॉक में जब आवेदन करते हैं तो हम अपनी दशा को बतलाते हैं कि हमारी परिस्थिति ये है, हमें ये काम है। तो अपने बारे में पूर्णतः परिचय देते हुए अपने काम को, अपनी दशा को उसमें निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या है, आवेदन। उसे कहते हैं आवेदन, यानी आवेदन पत्र। निवेदन लिखित रूप में जब हम अपनी बात को किसी से कहते हैं, यानी करने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, तो क्या है, निवेदन। तो आवेदन जो होता है वो लिखित होता है और निवेदन क्या होता है, मौखिक होता है। तो आवेदन लिखित और निवेदन मौखिक। और विनय, तो विनय होता है अनुशासन और शिष्टतापूर्ण, यानी अनुशासन का ख्याल रखते हुए जो समाज में नियम है, और शिष्टतापूर्ण यानी हमारा व्यवहार जो है अशिष्ट न हो, इसका ख्याल रखते हुए जो हम निवेदन करते हैं उसे कहते हैं विनय। और अनुनय, किसी बात पर सहमत होने के लिए प्रार्थना करना। किसी बात पर सहमत होने के लिए किसी दूसरे से प्रार्थना करना, ये होता है अनुनय। यानी अनुनय निवेदन का मतलब हो गया कि किसी बात पर हमें सहमति जतानी है, उसके लिए हमें निवेदन। और विनती, अपने पद या गरिमा का ख्याल छोड़कर याचक की तरह किस पद पर हैं, अपने पद का ख्याल न रखते हुए, सामने वाला हमसे छोटा है बड़ा है, इस बात का ध्यान न रखते हुए जब हम दूसरे से प्रार्थना करते हैं, यानी दूसरे से जो बात कहते हैं, निवेदन करते हैं याचक की तरह, वो होता है विनती। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ शब्दों के अर्थ में जो अंतर होता है उसको हमने जाना। और इस प्रकार से अनेक, जो हमारी हिंदी समृद्धशाली भाषा है, ऐसे बहुत अनेकों शब्द हैं जिनके बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान होता है। हम जो है धीरे धीरे हमारी जो है, जो हिंदी भाषा हमारी है और समृद्ध हमारे लिए होती जाती है। यानी हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी शब्दों के बारे में और हम ज़्यादा जान पाते हैं, और इस तरह से जानने की उत्सुकता और ही बढ़ती जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।